नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रविमीणा। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिजिक्स का एक ऐसे टॉपिक की बात करने वाला हूं दोस्तों, जो कि हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो एसएससी हो, बैंक हो या रेलवे हो। दोस्तों इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताने वाला हूँ। दोस्तों होता क्या है कि साइंस में जो क्वेश्चन आते हैं वो कुछ गिने चुने ही कुछ टॉपिक हैं, कुछ उनमें से अधिकांश पूछे जाते हैं। जैसे कि साइंस में आवर्त सारणी से फिक्स है कि 3-4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आरआरबी ग्रुप डी की बात कर रहा हूँ मैं फिलहाल। और जैसे स्थितिज ऊर्जा हो गया, गतिज ऊर्जा हो गया, उनको उदाहरण आते हैं। न्यूटन की गति के नियम हो गए, उत्तोलक के नियम हो गए, उत्तोलक के दोस्तों उदाहरण हो गए, या फिर प्रकाश वाले चैप्टर से दोस्तों उदाहरण हो गए। तो इनसे क्या है, क्वेश्चन अधिकांश पूछे जाते हैं। तो मैं आपको अब यही क्लियर करवाने वाला हूँ कि जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं दोस्तों, उनको मैं अब लाने वाला हूँ आपके बीच में। तो बने रहिए दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। चलो दोस्तों मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों आज मैं चर्चा करने वाला हूँ उत्तोलक का। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, उत्तोलक होता क्या है। तो दोस्तों उत्तोलक एक छड़ होती है जो किसी अक्ष के सापेक्ष घूमती है। जैसे मैंने मान लिया कि ये कोई अपनी अक्ष है, ठीक है, ये कोई अपनी अक्ष है। इस अक्ष पर ये छड़ रखी हुई है, इस अक्ष पर ये छड़ रुकी हुई है। ये कभी इधर जाती है या कभी इधर जाती है। तो मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि ये छड़ है, ये छड़ी एक प्रकार की उत्तोलक है। ये सीधी भी हो सकती है, आड़ी टेढ़ी भी हो सकती है दोस्तों। और मैं आपको अच्छे से बताने वाला हूँ एग्जाम उदाहरण के द्वारा। दोस्तों आगे देखते जाइए दोस्तों। दोस्तों जो उत्तोलक शब्द है ये एक फ्रेंच का शब्द है, और वो फ्रेंच का शब्द कौन सा है? लीवर। कौन सा है? लीवर। इसका अर्थ होता है दोस्तों उठाना। इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? उठाना। इस उठाना शब्द से ये दोस्तों उत्तोलक शब्द बना है। कौन सा शब्द बना है दोस्तों? उत्तोलक शब्द बना है। आगे देखिए दोस्तों, उत्तोलक के 3 घटक होते हैं। नंबर 1 होता है दोस्तों, एक मिनट, नंबर 1 होता है दोस्तों आलम्ब, नंबर दूसरा होता है दोस्तों आयास, और नंबर तीसरा होता है बहार। अब आलम्ब क्या होता है, आयास क्या होता है, बहार क्या होता है, मैं आपको एक बार परिभाषा बता देता हूँ इनकी। आलम्ब होता है दोस्तों, वो होता है हमारे द्वारा जिस स्थान पर बल लगाया जाता है वो कहलाता है आलम्ब। सॉरी एक मिनट यार, सॉरी गलती से निकल गया। आलम्ब क्या होता है? आलम्ब होता है वह बिंदु जिसके सापेक्ष छड़ घूमती है। वह बिंदु जिसके सापेक्ष छड़ घूमती है। आलम्ब क्या होता है दोस्तों? वह बिंदु जिसके सापेक्ष छड़ घूमती है। नंबर 2 पर आयास। आयास क्या होता है? हमारे द्वारा लगाया गया बल। जिस स्थान पर हमारे द्वारा बल लगाया गया है दोस्तों उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दोस्तों आयास। और भार क्या होता है दोस्तों? जहाँ से हमें आउटपुट प्राप्त होता है दोस्तों, वही भार कहलाता है। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ दोस्तों और आपको बताता हूँ, एक मिनट। जैसे कि दोस्तों मैंने यहाँ पे एक जो अपने घर में उपयोग ली जाने वाली एक कैंची है दोस्तों, वो ली। दोस्तों मैंने देखा कि इस जगह पर, ये जो जगह है दोस्तों, मैंने बताया कि आलम की परिभाषा क्या होती है। आलम की परिभाषा होती है दोस्तों, आलम की परिभाषा होती है वह बिंदु जिसके सापेक्ष छड़ घूमती हो। तो दोस्तों यह वह बिंदु है। कैंची में ये एक पॉइंट होता है दोस्तों, इसके सापेक्ष ही छड़ घूमती है। तो दोस्तों वह स्थान जहाँ पर हम बल लगाते हैं वो क्या कहलाता है? आयास। तो दोस्तों यहाँ तो हो गया आयास, ठीक है भाई। इस जगह पर ही तो हम कैंची में बल लगाते हैं, इसके सापेक्ष छड़ घूमती है इस जगह पर, तो ये हो गया आलम्ब। ये क्या हो गया? आलम्ब हो गया। और दोस्तों ये आलम्ब हो गया। अब मैं आउटपुट यहाँ से ही तो प्राप्त होता है। जैसे किसी कपड़े को काटना हो तो ये क्या कहलाता है दोस्तों? ये कहलाता है बहार। अब मैं आपको दोस्तों और आगे चलता हूँ, आलम्ब, आयास और बहार के बारे में और अच्छे से जानकारी देता हूँ दोस्तों। दोस्तों इन उत्तोलकों को 3 श्रेणी में बांटा गया है। नंबर 1 प्रथम श्रेणी उत्तोलक, नंबर दूसरा पर द्वितीय श्रेणी उत्तोलक, और नंबर 3 पर तृतीय श्रेणी उत्तोलक। दोस्तों इन तृतीय तीनों श्रेणी उत्तोलकों के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक ट्रिक बताना चाहता हूँ दोस्तों। वो ट्रिक क्या है? वो ट्रिक है दोस्तों आ बहा आया। अगर दोस्तों आप इन छोटी सी चीज़ों को आपने याद कर ली, इन 3 शब्दों को, तो आपको पूरा उत्तोलक से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला आपको। प्रथम श्रेणी का जो उत्तोलक होता है दोस्तों, उसमें दोस्तों आ का मतलब होता है दोस्तों आलम्ब। आ का मतलब क्या होता है? आलम्ब। कहने का मतलब यह है कि प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में आलम्ब होता है, वो बीच में होता है। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में दोस्तों भाष्य बनता है बहार।
तो कहने का मतलब यह है कि द्वितीय श्रेणी का जो उत्तोलक होता है उसमें भार बीच में होता है और आ से आया से बनता है दोस्तों आयास। तृतीय श्रेणी का जो उत्तोलक होता है दोस्तों उसमें आयास बीच में रहता है। दोस्तों बस इस चीज़ों पर ध्यान रखना कि प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में आलम्ब बीच में होता है, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में भार बीच में होता है, तृतीय श्रेणी का जो उत्तोलक होता है उसमें आयास बीच में रहता है। अब दोस्तों मैं पहले श्रेणी के उत्तोलक की बात करता हूँ कि पहले श्रेणी का उत्तोलक पहला एक एक का डायग्राम बना के दोस्तों मैं आपको चित्र के द्वारा पूरी बात समझाने वाला हूँ। तो जुड़े रहिए हमारे वीडियो में दोस्तों, वीडियो का एंड तक जरूर देखो यार, जब भी समझ में आएगा किस चीज़ को अपन सीख रहे हो उसके बारे में पूरी जानकारी लेना जरूरी है। देखिए दोस्तों, पहला श्रेणी का उत्तोलक, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक की बात करता हूँ। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में एक एग्जाम्पल है, उसका नाम है कैंची, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको। पहला एग्जाम्पल कौन सा है? कैंची है। दोस्तों कैंची किस तरीके से होती है, मैं आपको कैंची को भी मिटा रहा हूँ, देख लीजिए दोस्तों। ठीक है, कैंची इस तरीके से होती है दोस्तों, ये वाली। मैंने बताया कि यहाँ आलम्ब होता है, यहाँ आयास होता है, ठीक है, और यहाँ बाहर होता है। आलम्ब क्या होता है दोस्तों, ये बीच में यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आलम्ब होता है। आलम्ब क्या होता है दोस्तों? आलम्ब होता है वह बिंदु जिसके सापेक्ष छड़ घूमती है। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले अभी ट्रिक बताई थी जिसमें बताया था दोस्तों आ बहा आया। आ का मतलब होता है आलम्ब। कहने का मतलब दोस्तों पहली श्रेणी में बीच में क्या आएगा? बीच में आएगा आलम्ब। वीडियो अगर आपको वीडियो को नहीं अच्छे से नहीं देखा है तो पीछे में जाके पीछे वीडियो को बैक करके देख सकते हो, जिससे मैंने स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि आ बहा आया। आ का मतलब होता है आलम्ब, बहा का मतलब होता है बाहर, आया का मतलब होता है आयास। पहले श्रेणी के उत्तोलक में आलम्ब बीच में आएगा दोस्तों। अगर आपको इसमें अच्छे से समझ में आया तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए इसका दूसरा एग्जाम्पल है दोस्तों, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का संडासी। दोस्तों आपने देखी होगी कि जो संडासी होती है हमारे घर में जो यूज लिए जाने वाली होती है वो भी कुछ इस तरीके से ही बनी होती है। जैसे कि यहाँ पे तंबार लगाते हैं तो कुछ इस तरीके से बनी होती है दोस्तों, शायद इसी तरीके से बनी होती है। तो मैंने बताया कि प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होता है उसमें आलम बीच में होता है। और आलम की परिभाषा क्या होती है? आलम की परिभाषा होती है दोस्तों वह बिंदु जिसके सापेक्ष छड़ घूमती है, वह बिंदु जिसके सापेक्ष छड़ घूमती है। तो बीच में क्या आ गया दोस्तों? आलम्ब आ गया, क्योंकि छड़ इसके सापेक्ष ही तो घूम रही है। यहाँ पर हमारे द्वारा बल लगाया जा रहा है, तो हमारे द्वारा बल लगाया जा रहा है उसे क्या कहा जाता है? उसे आयास कहा जाता है। जहाँ से हमें आउटपुट प्राप्त होता है दोस्तों वो क्या है? बाहर है। तो आशा करता हूँ आपको दूसरा उदाहरण भी समझ में आ गया होगा। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। तीसरा एग्जाम्पल क्या है? कील उखाड़ने की मशीन। मैंने अभी संडासी बताया कुछ इस तरीके से, ये कील उखाड़ने की मशीन भी कुछ इस तरीके से ही बनी होती है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर इसे पकड़ने का होता है कील उखाड़ने की मशीन पे, और यहाँ से चपटी होती है, यहाँ से चपटी होती है। तो दोस्तों कील उखाड़ने की मशीन में कुछ इस तरीके से होती है। यहाँ पर आलम्ब हो गया, यहाँ पर आयास हो गया और यहाँ पर बाहर हो गया। दोस्तों आलम्ब की मैंने पहले अब तीसरी बार बता रहा हूँ दोस्तों, अब तो आपको अच्छे से याद हो गया कि आलम्ब क्या होता है। आलम्ब होता है वह बिंदु जिसके सापेक्ष छड़ घूमती है। दोस्तों आयास क्या होता है? हमारे द्वारा लगाया गया बल आयास कहलाता है। और दोस्तों बाहर क्या होता है? बाहर जहाँ से हमें आउटपुट प्राप्त होता है। तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में ध्यान रखना दोस्तों, आलम्ब बीच में होता है, आलम्ब बीच में होता है, आयास पीछे की तरफ होता है और आगे की तरफ क्या होता है दोस्तों? बाहर होता है। ये याद हो या ना हो, लेकिन इस बात का ध्यान रखना दोस्तों, जिस श्रेणी के उत्तोलक में अगर आलम्ब बीच में मिल जाए तो वह प्रथम श्रेणी का उत्तोलक कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? प्रथम श्रेणी का उत्तोलक कहलाता है। एक एग्जाम्पल और देता हूँ दोस्तों मैं आपको प्रथम श्रेणी का लास्ट एग्जाम्पल है दोस्तों प्लास। आपने प्लास देखा होगा दोस्तों, बिल्कुल सेम टू सेम इस तरीके से ही होता है। प्लास भी इस तरीके से पकड़ने का होता है और यहाँ से कोई एक बिंदु होता है जिसके सापेक्ष छड़ घूमती है और इस तरीके से होता है। ठीक है, इस तरीके से ही प्लास होता है। सॉरी बनने में कुछ अच्छा नहीं है, लेकिन मेरे समझाने में मुझे बहुत आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि यहाँ पर बीच में क्या होता है? बीच में आलम्ब होता है। बीच में क्या होता है? आलम्ब होता है, पीछे की तरफ आयास होता है और आगे की तरफ क्या होता है? बाहर होता है। दोस्तों मैंने प्रथम श्रेणी के जो उत्तोलक होता है, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में मैंने 4 एग्जाम्पल दिए हैं दोस्तों। मैं आपको एग्जाम्पल दोबारा लिख देता हूँ। मैंने पहला एग्जाम्पल दिया था दोस्तों कैंची का, जो कि हमारे घर में यूज ली जाती है। दूसरा एग्जाम्पल दिया था दोस्तों मैंने संडासी का, ठीक है। और दोस्तों तीसरा एग्जाम्पल दिया था मैंने प्रथम श्रेणी के जो उत्तोलक होते हैं दोस्तों उनके एग्जाम्पल हैं ये। और तीसरा एग्जाम्पल दिया था दोस्तों मैंने कील उखाड़ने की मशीन, ठीक है, कील उखाड़ने की मशीन समझ ही जाओगे। और दोस्तों चौथा एग्जाम्पल दिया था मैंने प्लास। क्या दिया था? प्लास। तो आप लिख सकते हो कि प्रथम श्रेणी के जो उत्तोलक है उनके एग्जाम्पल हैं ये कैंची, संडासी, कील उखाड़ने की मशीन और प्लास।
दोस्तों अब मैं बात करता हूँ द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक की। लेकिन द्वितीय श्रेणी को उत्तोलक करने से पहले मैं आपको एक बार ट्रिक दोबारा बता देता हूँ। मैंने ट्रिक क्या बताई थी दोस्तों? आ, भा, आया। मैंने कहा था आपको अगर ये 3 शब्द याद हो गए दोस्तों तो आपका उत्तोलक अपने मुट्ठी में हो जाएगा। दोस्तों आ का मतलब होता है आलम्ब। क्या होता है दोस्तों? आलम्ब होता है, ठीक है। और भा का मतलब क्या होता है? भार। और आया का मतलब होता है दोस्तों आयास। मैं आपको एक बार बता देता हूँ। आलम्ब क्या होता है? वह बिंदु जिसके सापेक्ष छड़ घूमती है। भा क्या होता है दोस्तों? भा होती है हमारे द्वारा जहाँ से हमें आउटपुट प्राप्त होता है वह भार कहलाता है। और जैसे आयास क्या होता है दोस्तों? आया का मतलब होता है आयास। आयास क्या कहलाता है? जहाँ पर हमारे द्वारा बल लगाया जाता है दोस्तों। तो द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में दोस्तों भार बीच में आएगा। अब मैं एग्जांपल लेता हूँ किस तरीके से बीच में आता है और इनके एक एक उदाहरण में डायग्राम बना के मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक की बात करूँ दोस्तों मैं, तो द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में जो पहला एग्जाम्पल है दोस्तों वह है सरोता। पहला क्या है दोस्तों? पहला है सरोता। सरोता क्या होता है दोस्तों? सरोता देखा होगा अधिकांश आपने घरों में जो कैरी काटने का होता है दोस्तों उसे ही सरोता कहा जाता है। और इसका डायग्राम किस तरीके से बना होता है दोस्तों? तो देखिए इस तरीके से एक पट्टी होती है, एक छड़ होती है और एक यहाँ पे होता है, यहाँ पर ये पकड़ने का होता है, ये होता है हत्ता, ठीक है। ये क्या होता है दोस्तों? ये होता है हत्ता। और यहाँ पर एक धारदार एक छड़ लगी रहती है। यहाँ पर हम कैरी रखते हैं और यहाँ से इसे ऊपर से दबाते हैं दोस्तों, ऊपर से फोर्स करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों? भार लगता है। तो दोस्तों भार लगता है तो कैरी कटती है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर भार लग रहा है तो बीच में क्या लग रहा है? भार लग रहा है। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में दोस्तों बीच में भार होता है और वह बिंदु जिसके सापेक्ष छड़ घूमती है दोस्तों वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है आलम्ब। तो इसमें आलम्ब आगे की तरफ होता है दोस्तों, इसमें बीच में क्या होता है? बीच में भार होता है। पीछे की तरफ क्या होता है दोस्तों? पीछे की तरफ इसमें आयास होता है। आशा करता हूँ आपको यह भी समझ में आया होगा। लेकिन मैं इसका एक एग्जाम्पल देकर नहीं छोड़ूंगा दोस्तों, इसका दूसरा भी एग्जाम्पल बताऊंगा जिससे कि आपको अच्छे से याद हो जाए द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक। दूसरा है दोस्तों इसका एग्जाम्पल, वो है नींबू निचोड़ने की मशीन। आपने देखा होगा नींबू निचोड़ने की जो मशीन होती है दोस्तों वो किस तरीके से होती है? इस तरीके से और इस तरीके से। और दोस्तों आपने देखा होगा कि जो नीचे से इस तरीके से ये जहाँ से नींबू का रस निकलता है ये इस तरीके से होता है, ठीक है। और देखिए आप ये इस तरीके से होता होगा और ये इस तरीके से होता है। ये पकड़ने का हत्था है। ये क्या है? पकड़ने का हत्था, हाथ से पकड़ने का हत्था है, ठीक है। ये हाथ से पकड़ने का हत्था हो गया। और दोस्तों यहाँ से इस तरीके से होता है। यहाँ पे नींबू रखते हैं और जैसे हम उसको ऊपर से फोर्स करते हैं दोस्तों तो ये नींबू निचोड़ के इसमें से रस निकलता है। इसमें से क्या निकलता है? रस। यहाँ पे कोई भी पत्थर रखा होगा दोस्तों उसमें रस चला जाता है। तो दोस्तों मैंने एक चीज़ देखी कि यहाँ पे भी बीच में भार लग रहा है। तो दोस्तों बीच में भार लग रहा है तो मैंने कहा था आ बा आया। भा का मतलब भार। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में दोस्तों भार बीच में होता है। वह बिंदु जिसके सापेक्ष छड़ घूमती है वो होता है दोस्तों आलम्ब। वो क्या होता है? आलम्ब। इसमें आलम्ब आगे की तरफ रहता है और वह स्थान जहाँ पर हम बल लगाते हैं दोस्तों वो क्या कहलाता है? वो आयास कहलाता है। इसमें आयास पीछे की तरफ रहता है दोस्तों। आपने देखा प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में भी आयास पीछे की तरफ रहता है दोस्तों, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में भी आयास पीछे की तरफ रहता है लेकिन दोस्तों प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में भार आगे की तरफ रहता है, आलम्ब बीच में रहता है। लेकिन द्वितीय श्रेणी का जो उत्तोलक होता है दोस्तों उसमें भार बीच में रहता है और आलम्ब आगे की तरफ रहता है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक भी समझ में आया होगा। इसके मैंने जो 2 एग्जाम्पल बताए दोनों एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। और 2 एग्जाम्पल क्या क्या बताए थे? मैंने पहला एग्जाम्पल बताया था दोस्तों सरोता। सरोता होता है दोस्तों कैरी काटने का। सरोता क्या होता है? कैरी काटने का। दूसरा बताया था दोस्तों नींबू निचोड़ने की मशीन। क्या बताया था? नींबू निचोड़ने की मशीन बताई थी दोस्तों। तो आप लिख सकते हो कि द्वितीय श्रेणी का जो उत्तोलक होता है दोस्तों वो नींबू निचोड़ने की मशीन और सरोता होता है। नंबर तीसरी एग्जाम्पल तृतीय श्रेणी के उत्तोलक की बात करूँ दोस्तों में, तो तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में क्या होता है मैं आपको एक बार ट्रिक फिर बता देता हूँ। मैंने बताया था आ भा आया। आ का मतलब होता है दोस्तों आलम्ब, भा का मतलब होता है बार और आया का मतलब होता है दोस्तों आयास। प्रथम श्रेणी का जो उत्तोलक होता है दोस्तों उसमें आलम्ब बीच में था, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में भार बीच में था, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में दोस्तों आयास बीच में रहेगा। क्या रहेगा दोस्तों? आयास बीच में रहेगा। किस तरीके से आयास बीच में रहता है दोस्तों में देखिए वीडियो को आगे देखिए दोस्तों किस तरीके से आयास बीच में रहता है। मैं इसका एग्जाम्पल लेता हूँ दोस्तों। आपने घर में दोस्तों जो रोटी पकाने का जो चिमटा आता है वो देखा होगा दोस्तों किस तरीके से बना रहता है। इसका पहला एग्जांपल है दोस्तों चिमटा, जो कि रोटी बनाने में यूज लिया जाता है दोस्तों, ठीक है।
किस तरीके से बना होता है दोस्तों, ये चिमटा बना होता है, कुछ इस तरीके से बना होता है, कुछ इस तरीके से बना होता है। दोस्तों आपने देखा होगा आयास क्या होता है, आयास की परिभाषा बता देता हूँ मैं आपको। जिस स्थान पर हमारे द्वारा बल लगाया जाता है, तो हम पर चिमटा को यहाँ से थोड़ी ना पकड़ते हैं दोस्तों, यहाँ से ही तो पकड़ते हैं, बीच में से। तो मैंने क्या कहा था अभी, ट्रिक बताई थी जिसमें कि जहाँ पर बीच में अगर तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में आयास बीच में रहता है, तो आयास बीच में है दोस्तों, जिस जगह पर आपको आयास बीच में लग जाए दोस्तों, वह तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। ठीक है, पीछे की तरफ इसमें क्या होता है, वह बिंदु जिसके सापेक्ष छड़ घूमती है दोस्तों, आलम्ब इसमें पीछे की तरफ रहता है और भार आगे की तरफ, यानी आउटपुट अपन को कहाँ से प्राप्त होता है, आगे की तरफ से प्राप्त होता है दोस्तों। इसका एक उदाहरण और देता हूँ दोस्तों मैं। सेकंड उदाहरण है दोस्तों इसका हाथ। अपन ने अपना हाथ देखा होगा, हाथ भी कुछ इस तरीके से ही होता है, अपना हाथ भी कुछ इस तरीके से ही होता है दोस्तों। हाथ होता है दोस्तों, इसमें भी अपन यहाँ से ही तो कार्य करते हैं दोस्तों, अपन का आयास यहाँ से तो होता है, यहाँ से ही तो बल लगाया जाता है। पीछे की तरफ क्या होता है, आलम्ब होता है, और आउटपुट कहाँ से प्राप्त होता है दोस्तों, आगे से प्राप्त होता है। इसके जो उदाहरण है दोस्तों, वो मुख्यतः 3 उदाहरण है। पहला उदाहरण कौन सा है दोस्तों, पहला उदाहरण है इसका चिमटा। कौन सा है, चिमटा। ठीक है, दूसरा उदाहरण है दोस्तों इसका हाथ, और एक होता है दोस्तों तीसरा हल। तीसरा कौन सा है दोस्तों, हल है। ये हल इम्पोर्टेंट है, इसका उदाहरण है ना दोस्तों। अब दोस्तों ये मैंने आपको तीनों अच्छे से बता दिए। मैंने बताया आभा आया, एक बार और बता देता हूँ दोस्तों मैं, छूटना नहीं चाहिए आपका क्वेश्चन किस तरीके से चाहिए, मैं 3 बार 4 बार 5 बार बता दूँ दोस्तों। आभा आया, आ का मतलब होता है दोस्तों ये आलम्ब, बी भा का मतलब होता है दोस्तों बाहर, और आया का मतलब होता है दोस्तों आयास। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में आलम्ब बीच में रहता है, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में बाहर बीच में रहता है, और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में दोस्तों आयास बीच में रहता है। अब दोस्तों इस तरीके तीनों अब अपन ने उत्तोलक के बारे में अच्छे से जान लिया कि प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, और दोस्तों यही एग्जाम में पूछे जाते हैं कि प्रथम श्रेणी के उत्तोलक के उदाहरण कौन कौन से, इनमें से या कोई उदाहरण दे देगा उसमें से पूछ लेगा कि इनमें से किस श्रेणी का उत्तोलक है, कोई एग्जाम्पल दे देगा और उसमें से पूछ लेगा कि किस श्रेणी का उत्तोलक है। ठीक है, अब किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको आगे बताता हूँ दोस्तों क्वेश्चन में, कि भाई इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। निम्न में से प्रथम श्रेणी उत्तोलक का उदाहरण है। अब दोस्तों प्रथम श्रेणी का उत्तोलक मैंने तो आपको तीनों श्रेणी पढ़ा दी। अब देखिए किस पहले प्रथम श्रेणी का उत्तोलक का उदाहरण कौन सा है, कैंची है, स्रोता है, निम्न निचोड़ने की मशीन है, या फिर चिमटा है। देखिए दोस्तों अब अपन देखते हैं कि अब एक एक एग्जाम्पल को मैं फिर दोबारा समझाता हूँ। कैंची में अपन ने देखा प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में क्या है, आलम्ब बीच में होना चाहिए, और आलम्ब क्या होता है दोस्तों, आलम्ब वह होता है वह बिंदु जिसके सापेक्ष छड़ घूमती है। तो दोस्तों मैं एक एक का डायग्राम बना के बताता हूँ आपको जल्दी जल्दी, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी दोस्तों। कैंची इस तरीके से होती है और इसमें आलम्ब बीच में होता है, तो बिल्कुल पहला आंसर सही है, यानी ए सही है। श्रोता कैसा होता है दोस्तों, श्रोता मैंने बताया था आपको नींबू काटने का होता है श्रोता। श्रोता कुछ इस तरीके से होता है, इसमें भार बीच में होता है, इसमें दोस्तों भार बीच में दिखाई दे रहा है मुझे, और भार क्या होता है जहाँ से हमें आउटपुट प्राप्त हो, भार बीच में होता है दोस्तों। तो भार बीच में होता है, तो दोस्तों वो कुछ श्रेणी का उत्तोलक हो गया, वो हो गया द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। ठीक है, नींबू निचोड़ने की मशीन में भी दोस्तों कुछ इस तरीके से बनाई थी मैंने, नींबू निचोड़ने की मशीन भी कुछ इस तरीके से खड्डा था, और ये आगे जाके यहाँ पे बाहर, तो यहाँ भी बीच में भी बाहर, तो ये भी कहने का मतलब द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक हो गया दोस्तों। तृतीय श्रेणी का लास्ट चौथा ऑप्शन क्या है, चिमटा। तीसरा चौथा ऑप्शन क्या है दोस्तों, चिमटा। चिमटा किस तरीके से होता है दोस्तों, चिमटा भी इस तरीके से ही होता है, यहाँ से अपन बीच में से पकड़ते हैं। कहने का मतलब बीच में क्या होता है, आयास होता है, और आयास क्या होता है दोस्तों, आयास होता है हमारे द्वारा लगाया गया बल। तो दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि मेरा प्रथम श्रेणी का जो उत्तोलक है उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कैंची। क्या हो जाएगा दोस्तों, कैंची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्लास किस श्रेणी का उत्तोलक है दोस्तों, प्लास किस श्रेणी का उत्तोलक है, प्लास किस श्रेणी का उत्तोलक है दोस्तों, प्लास किस श्रेणी का उत्तोलक। प्रथम श्रेणी में क्या होता है दोस्तों, प्रथम श्रेणी में क्या होता है, पहले मैं प्लास का डायग्राम बना लेता हूँ कि प्लास किस तरीके से होता है। मैंने देखा कि प्लास भी इस तरीके से होता है कुछ, यहाँ पे तो अपन पकड़ते हैं तो बार लगाते हैं, कहने का मतलब बल लगाते हो, तो ये तो आयास हो गया। बीच में क्या आलम्ब हो गया, अगर बीच में आलम्ब है तो दोस्तों फटाक से अपन को दिमाग में आ जाएगा कि बीच में आलम्ब होता है तो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा। अब आगे तो अपन को चेक करने की जरूरत ही नहीं है दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन देखिए किस तरीके से आता है, हाथ किस श्रेणी का उत्तोलक है दोस्तों। मैंने हाथ का एग्जांपल दिया था अभी लास्ट में आपको, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है, क्योंकि हाथ इस तरीके से होता है, बीच में आयास होता है दोस्तों, और जिसमें बीच में आयास हो वो कौन सा होता है, वो होता है तृतीय श्रेणी का
उत्तोलक कहलाता है दोस्तों। वो किस श्रेणी का उत्तोलक कहलाता है? तृतीय श्रेणी का उत्तोलक कहलाता है दोस्तों। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको उत्तोलक वाली क्लास बहुत अच्छे से समझ में आएगी, और जो भी इसमें से क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों आपको क्वेश्चन छूटेगा नहीं। धन्यवाद दोस्तों। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो यार, आपका छोटा भाई हूँ। धन्यवाद दोस्तों।